और इस मंच पे विराजमान मेरे साथ अध्यक्ष सिंधी समाज के श्री ओम प्रकाश सावलानी जी, श्री मुखी जी, अनिल जी, श्री राजेश चंदानी जी और वरिष्ठ संरक्षक श्री परशुराम जी, श्री विशंबर जी, हमारे सभासद साथी राम दिलावन जी और जो अच्छा संचालन कर रहे हैं ऐसे हंसराज जी और हम सबकी प्रेरणादायक, हमारे सबकी प्रेरणा स्रोत ऊर्जा से भरी हुई रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिबिंब और एक ऐसी ऊर्जावान सब हमारे सबके बीच में उपलब्ध है। ऐसी विधायिका हम चाहेंगे कि पूरे देश में हर विधायक ऐसा ही ऊर्जावान हो, ऐसी ऊर्जावान विधायिका देंगे। और हमारे प्रेरणा स्रोत हमको शुरू से लेकर आखिरी तक हर जगह हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे तेज तर्राक साथी पूर्व मंत्री वर्तमान में राज्यसभा के सांसद आदरणीय बाबूराम निषाद जी। साथियों, मेरे साथ चल के आए हुए चंद्र शर्मा जी, हर्षित जी, अन्य साथियों जो ये विषय है, यह विषय आज से प्रारंभ नहीं हुआ। ये विषय बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है और जो उस समय था वो आज भी घटित हो रहा है, क्योंकि हमारी सोच में परिवर्तन नहीं हुआ है। मुझे विधायिका जी ने कहा है कि शब्द कम रखिएगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अगर मैं प्राचीन स्तर पे नहीं जाता हूं तो हम अपनी बात ही पूरी नहीं कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं 1070 की। उस 1070 में 5 बार आक्रमण हुए, 5 बार, 7 बार आक्रमण करता रहा। वो आया और आकर के उसने हमारे सोमनाथ मंदिर पे एकत्र, जितनी उसकी संख्या थी उससे 25 गुना ज्यादा संख्या के लोग वहां उपलब्ध थे, पुजारी के रूप में, दर्शक के रूप में, वहां जो साधक थे उनके रूप में, और वो उनकी गर्दनें काटता हुआ वहां से सारा स्वर्ण, सारा सामग्री लूट के चला गया। वो 1070 की बात है, वो दशक था। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? आप सब लोग जानते हैं? गजनी। जो उसने सोमनाथ मंदिर को लूटना शुरू किया, अटल जी ने नाम नहीं था, अटल जी ने उसका जिक्र किया। अटल जी जब उसके गांव गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, उनके मन में इच्छा थी कि मैं गजनी को देखना चाहता हूँ। ये गजनी कौन है? ये मोहम्मद गजनी है कौन? तो वहां लोग गांव का पता नहीं लगा पाए, और जब वो उस गांव में पहुंचे तो उस गांव के आसपास के लोग भी उसको नहीं जानते थे, लेकिन हमारे इतिहास में उसकी गणना रची पड़ी है, बसी पड़ी है। उसके बाद 1512 फिर आया, जब एक भगोड़ा जो अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाया और वहां से आ गया। यहाँ आने के बाद उसको 5 बार राणा सांगा ने मार के भगाया, 5 बार। और अब की बात जब खदेड़ा तो बहुत दूर तक खदेड़ दिया। राणा सांगा इस बात में मस्त हो गए कि अब वो यहाँ पलट के नहीं आएगा, लेकिन जब वो फिर यहाँ लोग मस्त हो गए, वो आया और आने के बाद उसने राणा सांगा को आसानी से परास्त करके कब्जा कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विजेता होते हैं इतिहास उन्हीं का रचा जाता है, जो लड़ते हैं उनका इतिहास लिखा जाता है। इसीलिए राणा सांगा जिसने 5 बार परास्त किया उनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन वो अकबर जिसने उनको मारा उसका नाम क्या आज गली और मोहल्ला और सड़क बनी हुई है। दिल्ली में जाके देख लीजिए, इंडिया गेट के सामने। इतिहास हमेशा उनको पूछता है जो जीतते हैं, जो लड़ते हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर को समेत नहीं आने दिया, महाराणा प्रताप ने खजा दिया और कभी भी वह उनकी सीमा के पास नहीं आ पाए। इसलिए महाराणा का इतिहास आज भी जिंदा है, महाराणा का सम्मान आज भी जिंदा है। आप लड़ने के लिए लड़ते नहीं हैं, आप फूल बन के जीना चाहते हैं, और मैं आपको पत्थर बनाना चाहता हूं कि फूल बन के जियोगे तो खिलोगे तो बिखर जाओगे। जब फूल बन के जियोगे, खिलोगे तो बिखर जाओगे, और जब पत्थर बनोगे, तराशे जाओगे, तो हर मंदिर में पूजे जाओगे, हर जगह पूजे जाओगे। लड़ना है। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास देखिए, 5 बार उसने मोहम्मद गौरी को 7 बार परास्त किया, भगा दिया, और उसके बाद एक बार उसने आक्रमण किया पूरी तरह के साथ, और मोहम्मद गौरी ने उनको उठा लिया, मोहम्मद गौरी लेके चले गए और पृथ्वीराज का इतिहास खत्म हो गया। तो साथियों, हमें लड़ना होगा। यह प्रेरणा हमको लड़ने की और जीतने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 की स्थिति को अगर देखिए तो हमने जो प्रेरणा पाई है उनसे, आज ये सीएए में आज आप सबने भारत माता का जिंदाबाद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि ये मुसलमान कभी भी आपके भारत को भारत अपना मातृभूमि नहीं मानेंगे। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि मातृभूमि को नमन कभी नहीं करेंगे। ये कभी भारत के लिए, कभी भी भारत के लिए ये आपके सरदार नहीं होंगे, आपके भाई नहीं होंगे, सहोदर नहीं होंगे। राम ने कहा कसम मेरी सहोदर भ्राता, भगवान राम का युग था वो। जब उन्होंने विजय दिखाई, उन्होंने कहा 3 दिन तक बैठे रहे उसी समुद्र के किनारे। लक्ष्मण को पसंद नहीं था और उसके बाद उन्होंने एक लाइन में बोला, लक्ष्मण मानस सरासो रानो सोच सही बाण के किसे किसानो। तुरंत समुद्र खड़ा हो गया, मानव का रूप लेकर के त्रायमान करने लगा। साथियों, हम सबको लड़ना है, जो जहां है जैसे है, हमें कोई आक्रमण नहीं करना है, हमें कोई गोली नहीं चलानी है, लेकिन हम सेना के जवान की तरह लड़ना सीख ले। अपने इस भारत से उतना ही प्यार करें, वंदे मातरम कहना शुरू करें और भारत के साथ साथ भारत की, क्योंकि मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरी माताएं बैठी, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगा क्योंकि संस्कार आपसे ही पनपता है और जिस देश की संस्कृति होती है उसी का संस्कार होता है और उसी संस्कार से उसकी प्रगति होती है। जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि होती है और जैसी जिसकी सृष्टि होती है वैसी उसकी परमिष्टि होती है। इसलिए हम परमिष्टि वाले लोग हैं, हम लोक और परलोक दोनों को मानते हैं। हमें चाहिए कि हमारा लोक भी बने, हमारा परलोक भी बने और ये जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों पर है कि वो बताएं कि अपने घर में एक कोना साहित्य का, वो भी हिंदी साहित्य का, अपने घर में एक कोना सजा के रखें। वहां सहेजे हिंदी साहित्य को, अंग्रेजी पढ़ाइए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप कहिए गर्व से हम हिंदू हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम गर्व से कहो हिंदू हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। अपना हिंदी का साहित्य सहेज करके रखिए, बच्चे उसको पढ़े, वीरबाला बने, वीरबालक बने, वो जाने कि महाराणा प्रताप कौन थे, वो जाने शिवाजी कौन थे। शिवाजी का इतिहास आप सबको मालूम होगा, उन्होंने परास्त किया, एक बार नहीं अनेक बार मुगलों को परास्त किया, उनसे छका गए। वही औरंगजेब जिसने सरजू को लाल कर दिया था, वो सरजू भैया जिसका आप पूछते हैं, वो सरजू भैया खून से लाल हो गई थी। उसी औरंगजेब को 11 महीने घुटने पर रख दिया, शिवाजी ने बाहर नहीं निकलने दिया औरंगाबाद में। रोते रहे उनके सारे लोग, उनके सेनानी कि मुझे निकल कर दीजिए, हम कभी जिंदगी में घर पर के लिए आएंगे। साफ कह दिया शिवाजी ने कि तुम्हारी मृत्यु पर ही तुम वहां जा पाओगे, तुमको मिट्टी भी दिल्ली की नहीं मिलेगी। और औरंगाबाद में उसकी समाधि बनी। ऐसे लड़ना है हमें समझौता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि समझौता वे करें जिनके राम न होए। अगर आपके राम हैं, आप राम को मानते हैं, शिवाजी को मानते हैं, भारत को मानते हैं, तो समझौता मत करिए, लड़ना सीखिए। और उसी लड़ने से आज जो विधायिका जी हमारे बीच बैठी है, मैं इनके पिताजी का इतिहास बताना चाहूंगा आप लोगों को। उसको भी आप लोग बहुत अच्छी तरह उनको जानते होंगे, शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जिन्होंने उनको ना देखा हो। उनके इतिहास को आप लोग जानते हैं। वो व्यक्ति समझौता नहीं करते थे, कभी समझौता नहीं करते थे। जाने न जाने अगर देख रहे किसी का अन्याय हो रहा है तो उसके लिए लड़ते थे, खड़े हो जाते थे और उनके सामने बड़ी से बड़ी रियासत घुटने टेक देते थे। साथियों, यही वो कांग्रेस है जो आज हम लोगों को लड़ा रही है। उसने हिंदू से हिंदू को लड़ा लिया है, उसने व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाया, संस्कृति को संस्कृति से लड़ाया, क्योंकि कांग्रेस की सोच सिर्फ लड़ाने और बांटने की है। हम सब में प्रेम की भावना देखते हैं, हम सबको जोड़ना चाहते हैं और वो सबको तोड़ना चाहते हैं। इसलिए एक ऐसी घड़ी है कि हम सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ना है। मातृभूमि के लिए आप जहां हैं, जैसे हैं, अपने देश से प्यार करिए, अपने देश में गर्व करिए। इजराइल को देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, कितना बड़ा हिजबुल का अटैक हुआ। हजारों गोला चलाने वाला व्यक्ति से हजारों गोलियां दागी, हजारों तोपें चलाई और इजराइल का 4 महीने का युद्ध हो गया। क्या वहां किसी ने पूछा ये सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए, एक बयान बताइए किसी नेता का इजराइल में जिसने कहा हो कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है। किसी ने पूछा हो क्या ये जीतने के लिए, इलेक्शन हर 5 महीने में होने वाला है, ये चुनाव जीतने के लिए स्ट्राइक हो रही है, चुनाव जीतने के लिए युद्ध हो रहा है, किसी ने कहा? पूरा इजराइल एक है। ये वही इजराइल है जो डरा रहता था 5 देशों से। आज वही इजराइल लड़ना सीख गया है और उसके सामने 5 देश मिलकर के नतमस्तक हो गए हैं। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, विधायिका जी का आदेश है, मैं इनके आदेश से बहुत डरता भी हूँ, इनके आदेश को मानता भी हूँ। मैं अपनी वाणी को पीछे ले रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि आप लड़ना सीख लीजिए अपने चीज के लिए, अपने हक के लिए। जब आप अपने हक के लिए खड़े होना सीख लेंगे, लड़ना सीख लेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
और वो वाणी आपको आगे तक ले जाएगी। देखिए, जो हुर्रियत के लोग अभी जो मरे हैं, उस आतंकवादी के लिए मुझे बहुत अंदर से ग्लानि है, अंदर से बहुत क्रोध है, अंदर से बहुत मुझे रोष है। इसलिए विधायक जी मैं ये लाइन कह रहा हूं कि कश्मीर से लेके लखनऊ तक उस आतंकवादी के पक्ष में हजारों लोग सड़क पर उतर गए। आतंकवादी के मरने के पक्ष में ये वही लोग हैं जब कश्मीरियत में, जो कश्मीर के बगल में उनके पड़ोसी जो बरसों तक उनके साथ रहे, जब उनको काटा गया, उनको लूटा गया, तो किसी ने आंसू नहीं गिराया, किसी ने एक बूंद आंसू नहीं गिराया। और आज वो लोग वहां से उस आतंकवादी जो हजारों किलोमीटर दूर मारा गया, उसके पक्ष में नीचे उतर गए। ये है कश्मीरियत, ये है हुर्रियत और ये है जमहूरियत। अटल जी की आत्मा से मैं पूछ रहा हूं कि हमको अब किसी पे फंसना नहीं है, अब हमें लड़ना है और अपने लिए लड़ना है, अपने देश के लिए लड़ना है। साथियों, अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। मैंने जो मुझे ग्रहण करने का आग्रह किया था मैंने पूर्ण कर दिया है। एक व्यक्ति का नाम मुझे फिर दिया गया है कि 2 लोगों का मैं जल्द से जल्द फॉर्म भरवा करके सर्टिफिकेट 1 महीने के अंदर आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। 1 महीने के अंदर इन लोगों को मिल जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद।